नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे देर आए दुरुस्त आए। एक कहावत है ये, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार पर ये एकदम फिट बैठती है। उसकी वजह ये कि छिंदवाड़ा में पिछले दिनों एक जहरीले कफ सिरप के पीने से 16 बच्चों की मौत हुई। मामला बहुत संगीन था। हमने पहले दिन ही कहा था कि ये प्रशासन का तो है ही है, लेकिन ये दुआ और बद्दुआ का भी है। दीपावली का उत्सव आ रहा है और दीपावली के उत्सव में दिए जगमगाते हैं, रोशनी होती है, और किसी परिवार का अगर कोई दिया बुझ जाए तो इससे कोई बुरी बात हो नहीं सकती, और ये जीवन भर की त्रासदी है। सरकार की तरफ से ऐसा लग रहा था कि इस मामले को हल्के में लिया जा रहा है, क्योंकि उस समय मृतकों की संख्या लगभग 6 थी और 6 नौनिहालों की मौत पर जो बयान आए थे वो थोड़े से हल्के लग रहे थे। हमने कहा था कि ये गंभीर मसला है। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ है वो गए। उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे और उन्होंने पूरे मामले को संभाला। डॉक्टर मोहन यादव ने, वो न केवल उन पीड़ित परिवारों के बीच में गए, और कह सकते कि ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जिस परिवार में नौनिहाल बच्चे दिवंगत हो रहे हो, वहाँ जाकर सरकार के मुखिया का मिलना, उनका आक्रोश भी, उनका दुख भी, वो सब झेलना बड़ी बात है। मोहन यादव ने ये काम किया और साथ में उन्होंने बड़ा फैसला किया, जो मुझे लगता है कि जिस दिन घटना थी तभी हो जाना चाहिए था, कि उन्होंने खाद्य नियंत्रक यानी औषधि और खाद्य नियंत्रक को हटाया जो मध्य प्रदेश के थे। इसके साथ साथ 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया। डॉक्टर जिन्होंने दवा लिखी वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तो कह सकते हैं कि ये उनके दुखों पर मरहम तो नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश जरूर है कि जिनके घर के चिराग बुझे हैं उनके घरों पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने संवेदना जताई और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत की। लेकिन ये मुकम्मल कार्रवाई नहीं है। किसी को हटाना कोई सज़ा नहीं है और किसी को सस्पेंड करना ये भी सज़ा नहीं है। दरअसल मैं आखिरी बात जोड़ूंगा कि इसमें जिम्मेदारी तय करने की बात है। 16 जान जाना बहुत बड़ा मामला है बच्चों की, और इस पूरे मामले पर हम ये भी सुनेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कहते हैं। उसके बाद करेंगे हम चर्चा की शुरुआत। आपको बता दें कि इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे 4 मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री जयंत सिंह तोमर जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। जबलपुर से जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री चैतन्य भट्ट जी जूम पर हमारे साथ जुड़ेंगे, और इसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता जयपुर से जुड़ेंगे सूरज सोनी जी, और जीए पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट और सोशल एक्टिविस्ट रमेश सिंह भी फ़ोन पर जुड़ेंगे। तो 3 साथी फ़ोन पर जुड़ेंगे एक स्टूडियो में। चर्चा शुरू करें उसके पहले देर आए दुरुस्त आए, क्या कहते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जिले के घासिया के पास के कीर्तन गांव में भी आए हैं और भाई मोबाइल नीचे जितना होता है प्रशासन के माध्यम से आज हमने कंट्रोल को हटाने का बताया है। कंट्रोल जिनकी कैमरा किया है इस घड़ी में खासकर जिस कंपनी से माल करके आया है उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा है कि वो और कार्रवाई करे। उन्होंने सारे प्रोडक्ट मूल रूप से तमिलनाडु की इस फैक्ट्री में भाई साहब मोबाइल नीचे कर लो थोड़ा सा बस। ठीक है सर। बन रहा था, मुझे बताया गया कि वो अमानक तरीके से और वहाँ स्टोर भी इस तरह की चीज़ें सर मोबाइल आगे सर नीचे कर लो सर। उन सारी बातों को संज्ञान में लेते हुए सारे प्रोडक्ट को बैन किए। इसी हालत में दवाई फैक्ट्रियों के वापस जाँच रेंडम हमारे यहाँ के लिए। तो मुख्यमंत्री संवेदना में इतने डूबे हैं कि उनकी आवाज़ भी ठीक से नहीं आ पा रही है। कुछ हमारे कह सकते हैं कि जो रिकॉर्डिंग उसमें भी दिक्कत है, लेकिन आवाज़ भी। मामला ऐसा था कि इस पर कोई बहुत ज़्यादा और ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं थी, और मुख्यमंत्री की आवाज़ में दुख भी था और कह सकते हैं पीड़ा से भरे हुए थे। चर्चा करेंगे इस पर शुरुआत। हमारे साथ स्टूडियो में जयंत तोमर जी, चैतन्य भट्ट जी जूम पर हैं, सूरज सोनी जी जुड़ गए हैं जयपुर से, और रमेश सिंह जी जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर। चर्चा की शुरुआत जैन जी आपके साथ करेंगे कि सरकार ने ड्रग कंट्रोलर को हटाया है, 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है। ये ठीक वैसे ही है कि चूँकि अभी अस्पतालों में, स्कूल में, कोचिंग जो इंस्टीट्यूट चलते हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वहाँ कोई बड़ी घटना नहीं हुई, इसलिए उस पर हम नहीं देख रहे हैं। नकली दवाई, जहरीली दवाई, इस पर सरकार उसी ज़िले में एक्टिव हो गई। इसके बाद फाइल बंद। जब तक कोई बड़ी घटना का
कुछ घटना ना हो जाए, हम उसका इंतजार करते हैं बड़ी घटना होने का। बड़ी घटना होती है, उस क्षण के लिए एक्टिव होते हैं और फिर सो जाते हैं। इस पूरे मामले में अफसरों की, जो सरकार के पास अमले हैं, उसकी जिम्मेदारी तय करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि जबलपुर में, हम जरूर पूछेंगे भट्ट साहब से, लाइफलाइन हॉस्पिटल मुझे याद है, वहाँ आग लग गई थी। उस अस्पताल में एंट्री और एग्जिट एक ही था। जब आग लगी तो कोई वहाँ से निकल कर भाग नहीं ना पाया। अस्पताल के कर्मचारी भी मौत के मुंह में चले गए। जो बीमार जान बचाने आए थे वो जलकर मर गए। मामला कुछ हुआ नहीं। इस सीएमएचओ को हटाया। बाद में 1 महीने बाद मुझे याद है चेतन भट्ट जी ने कहा था कि वो कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो बहाल हो जाएगा, और चेतन भट्ट जी की बात सही साबित हुई। छिंदवाड़ा का जो मामला परासिया का, इसमें भी सरकार ने 3 दिन बाद कार्रवाई की है, और कार्रवाई भी इतनी कड़ी नहीं है कि लगे कि बहुत फोर्स के साथ कार्रवाई की जा रही है। मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में दवाओं की जांच के अभियान चल जाना चाहिए था। अब तक जो मेडिकल शॉप है उनकी जांच हो जानी चाहिए थी। मेडिकल एसोसिएशन जो है उनसे बात करनी चाहिए थी। जो केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन है उनको बुला के सरकार को बात करनी चाहिए थी, जो सरकार के अधिकारी हैं, और कहना था कि जो भी नकली दवाएं हैं उनको तत्काल हटाएं, और नहीं तो इसके बाद अगर किसी मेडिकल स्टोर से दवाएं मिलेंगी तो एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए कि पूरे मध्य प्रदेश में सन्नाटा, कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ परासिया में 16 बच्चे मर गए, हमने दुख जता दिया, 3 को सस्पेंड किया, 1 को हटा दिया, बात खत्म। आपकी राय? राघवेंद्र जी, छिंदवाड़ा के परासिया में 16 मासूम बच्चों की जान चली गई इस सिरप के कारण से, और ये जो बच्चे जिनकी जान गई है उनकी उम्र देखिए 1.5 से लेके और 4 साल तक की उम्र के बच्चे हैं। ये एक बहुत ही गंभीर बात है और सरकार के लिए बहुत एक चेतावनी देने वाली घटना है। इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, जिसकी अगर पड़ताल करें तो हमको समझ में आएगा, लेकिन ये पूरा जो घटनाक्रम है ये घोर शिथिलता का परिचायक है। कुछ अधिकारियों को सस्पेंड कर देना, ड्रग कंट्रोलर को हटा देना, ये ठीक है, फौरी तौर पर बहुत ठीक लगता है, लेकिन जब तक आपने ठीक कहा कि एक लंबा अभियान, एक कठोर अभियान जब तक नहीं चलाएंगे तब तक ये स्थिति नहीं सुधरेगी। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि दवा कंपनियों, फार्मा कंपनियों का पूरी दुनिया भर में एक बड़ा संजाल, एक नेक्सस है, जो न केवल सरकारों को की उठापटक करने में समर्थ है, वहाँ तक ये जाल फैला हुआ है। उस जाल को किस तरह से ये सरकारें काट पाएंगी और कैसे कार्रवाई कर पाएंगी, ये देखना बाकी है। बिल्कुल। अब चूंकि मामला 16 मौतें हैं, बात है कि कोई भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो जाके मेडिकल स्टोर की जांच करे। कोई भी स्वास्थ्य मंत्री हर डिस्पेंसरी में, हर अस्पताल को जाके जांच नहीं कर सकता। इसलिए तो सरकार ने सिस्टम बनाया कि उस महकमे के अधिकारी होते हैं जो ब्लॉक तक काम करते हैं, यानी विकास खंड स्तर तक अधिकारियों की तैनाती होती है। करोड़ों अरबों रुपए हर महीने हम उनकी तनख्वाह पर खर्च करते हैं। आखिर मुख्यमंत्री को क्यों जाना पड़ता है, स्वास्थ्य मंत्री को क्यों बयान देने पड़ते हैं? ये जो खाद्य निरीक्षक है, जो ये दवा के निरीक्षक है, ड्रग इंस्पेक्टर है, ये क्या कर रहे हैं? और सिर्फ आप देखिए कि परासिया में हुआ, छिंदवाड़ा जिले में हुआ है, बाकी जिले में सब सो रहे हैं, कमीशन मिल रहा होगा। मैं नहीं कहता कि हर ड्रग इंस्पेक्टर बेईमान है, लेकिन इसमें बेईमानी की बू आती है, और जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक ये घटनाएं बंद नहीं होंगी। सरकार के फैसले अपनी जगह है, लेकिन जनता की जान माल की रक्षा करना भी सरकार का जिम्मा है। मेरे साथ भट्ट साहब हैं। भट्ट साहब, आपकी राय? फिर मैं सूरज जी के पास आऊँगा जो जयपुर राजस्थान से, क्योंकि राजस्थान में भी इस तरह की घटना हुई है और वहाँ तो क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है जो दोषी लोग हैं उनके लिए। आपकी राय पहले भट्ट साहब। बहुत ही हृदय विदारक घटना है, क्योंकि जो अभी बचपन में थे और जिनको अभी पूरी जिंदगी जीना था, उनको बेमौत मार दिया गया। सवाल इस बात का है कि जब तक कोई घटना घटती नहीं है तब तक ना तो सरकार जागती है और ना ही अधिकारीगण जागते। अब मुख्यमंत्री ने वहां जाकर सांत्वना दी है, दुख प्रकट किया है, वो ठीक है, एक फॉर्मेलिटी होती है, और कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया है, जो एक बड़े अधिकारी थे उनको हटा दिया गया है, लेकिन सस्पेंशन कोई सजा तो होती नहीं है। 75% आपको तनख्वाह मिल रही है, 50% तनख्वाह मिल रही, 6 महीने बाद आपको 75% मिलने लगेगी, कुछ दिन बाद आप फिर से रिवोक हो जाएंगे।
इन पे तो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और इनको सीधे जेल भेजा जाए, क्योंकि एक ऐसा काम जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपकी दवाओं की जिम्मेदारी है, उस पे आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टरों की क्या हालत है ये किसी से छुपी नहीं है। एक जिले में 2 या 3 4 या ज्यादा ज्यादा 4 या 5 ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं और उनका पूरा नेक्सस है, उनको बकायदा हर दुकान से कमीशन मिलता है और इसलिए वो ना कभी जांच करते हैं ना कुछ करते हैं। यही हाल ड्रग कंट्रोलर का है, नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है। अब उसमें आपने हटा दिया, ठीक है, लेकिन हटाने से क्या होता है? हटाने के बाद आपने कहीं उसको अटैच कर दिया होगा। अब इसमें जिम्मेदारी किस किस की? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? या जो स्वास्थ्य मंत्री उनकी जिम्मेदारी नहीं है? या नरेंद्र शिवाजी पटेल जिनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी थी, क्या उन पे कोई जिम्मेदारी नहीं है? लेकिन चूंकि वो पॉलिटिकल व्यक्ति है, उन पे कोई कार्यवाही नहीं होती। तो ये बहुत ही दुखद है। जैसा आपने भी बताया कि हमारे जबलपुर में लाइफलाइन हॉस्पिटल में आग लग गई थी, इसमें 8 लोगों की जल के मौत हो गई थी। तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद वो जमानत में और बढ़िया मजे से अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे हैं। बिल्कुल। सीएमएचओ को हटाया गया था, 2 महीने बाद उसको फिर से रिवोक कर दिया गया। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत ही विचित्र टाइप का है कि आपने फौरी तौर पे तुरंत में कोई कार्यवाही कर दी, लेकिन उसकी जड़ पे नहीं जाते। गठन कर दी, 50 मामलों में एसआईटी गठन होती है, लेकिन वो एसआईटी कब रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट पे क्या कार्यवाही होती है, किसी को नहीं मालूम पड़ता। एक तत्काल में कह दिया कि हमने साहब एसआईटी घोषित कर दी है, बना दी है और अब वो जांच करेगी, कार्यवाही करेगी। ये 2 ऐसे शब्द हैं पॉलिटिकल लोगों के और अधिकारियों के जो बिल्कुल उनको रटे रटाए हैं। बिल्कुल। कोई भी घटना होती है वो तत्काल कह देते हैं कि जांच होगी और कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी, लेकिन होता कुछ नहीं। लेकिन जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं उनके दुख का आप अंदाजा लगा सकते हो। हम भी अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, जिस दवाई से उसकी खांसी ठीक होना थी, उस दवाई से उसकी मौत हो जाए, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? अगर इस तरह से दवाइयों से मौत होने लगे तो फिर लोगों का दवाइयों पे वैसे विश्वास उड़ जाएगा ना। जिस कंपनी ने वो दवाइयां दी थी और सप्लाई की थी, उस कंपनी पे तमिलनाडु सरकार ने तत्काल एक्शन लिया, हमारे यहाँ छिंदवाड़ा के कलेक्टर ने तत्काल एक्शन ले लिया था, लेकिन उनको बैन कर दिया था, लेकिन दूसरे जिलों में नहीं हुआ। और उसके बाद आसपास के इलाकों में उसी सिरप से बच्चे मर गए। अब आपने एक डॉक्टर को निलंबित कर दिया है। अब जो आपका मेडिकल एसोसिएशन है वो कह रहा है कि डॉक्टर का निलंबन खराब गलत है, उसकी गिरफ्तारी गलत है, क्योंकि डॉक्टर तो दवाई लिखता है, लेकिन अब वो दवाई नकली है या असली है, उसमें क्या गड़बड़ी है ये तो डॉक्टर नहीं जानता। लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि डॉक्टर वही दवाई लिखते हैं जो कंपनी उनको कमीशन देती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े डॉक्टरों के बारे में कि कोई जड़ यहीं पर है लेके जा रहा है। भट्ट साहब, जड़ यहीं पर है। वही स्थिति जी, हमारा कहना भी यही है पूरी चर्चा का कि पहले तो वो दवा कंपनी पर कार्रवाई, आपराधिक प्रक्रिया, 16 मौतें कम नहीं है। एक अगर कोई आप किसी को आलपिन चबा दें तो फौजदारी मुकदमा दर्ज होता है। 16 बच्चों की जांच, ये हत्या का कृत्य है, इस पर क्या कार्रवाई हुई, क्या मुकदमा दर्ज हुआ? दवा कंपनी पर, उसके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पर, वो डॉक्टर को तो ठीक है आपने गिरफ्तार कर लिया है, उसका दोष ये कि उसने दवा लिखी है, लेकिन सवाल है कि जो दवाएं बिक रही है उसके कंटेंट्स कौन देखेगा? सरकार का महकमा जो उसकी जांच करे, या कंपनियां सरकार के महकमे को अपनी दवा का कंटेंट देती होंगी, उसके बाद उसकी जांच पड़ताल के बाद अनुमति मिलती होगी बिक्री की। अब छिंदवाड़ा में घटना हुई, पूरे देश में या मध्य प्रदेश में इस पर बैन होना चाहिए था। कंपनी के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने थे, उसके एमडी, उसके चेयरमैन की गिरफ्तारी की बात होनी चाहिए थी, वो कहीं नहीं है। सब कुछ पत्तों पर बात हो रही है, जड़ पर कोई काम नहीं कर रहा है। एसआईटी गठित होगी तो वो जांच कितने दिन में होगी ये भी तय नहीं है। 1 हफ्ते में देगी, 10 दिन में देगी, 15 दिन में देगी, और फिर इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है ये किसी को पता नहीं चलता। महीने बर्बाद लोग भूल जाएंगे। तो ये बहुत गंभीर है। इसके लिए जो भी शब्द कहे जाए मुझे लगता है कम है। हम अपशब्द का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, लेकिन ये बात ऐसी है कि अगर जो जिम्मेदार लोग हैं, मैं बहुत माफ़ी के साथ उन माताओं बहनों के जिनके बच्चे हैं, क्या उन जिम्मेदार घरों के किसी बच्चे के साथ ये होता, उसकी अगर मौत होती, हम मौत की कामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मौत होती ड्रग कंट्रोलर के बच्चे की, माफ़ी के साथ हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर के बच्चे की अगर ऐसे मौत हो जाती तो क्या बीतती उनके दिलों पर। अगर ये महसूस करके इस पर कार्रवाई होगी तो ज़्यादा कठोर कार्रवाई होगी, नहीं तो खाना पुर्चोगी हमारे साथ। मध्य प्रदेश
केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं, जितेंद्र सिंह धाकड़। मैं उनसे बस संक्षेप में सवाल करूंगा और छोटे से उत्तर चाहूंगा। जितेंद्र सिंह जी, ये जो सारा मामला है, इसमें दवा विक्रेता कितने जिम्मेदार है, बहुत संक्षेप में बताएं आप। जितेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। तो चलिए मैं पहुंचता हूं जयपुर राजस्थान की तरफ। सूरज जी, आपकी राय क्या है इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस बात से मध्य प्रदेश पीड़ित है, राजस्थान में भी वैसी घटना हुई है। और डूंगरपुर के बच्चों के साथ में ये कैजुअलिटी हुई है, 3 बच्चों की जो है वो डेथ हो गई है उसमें, और अभी 15 लोग भर्ती है। तो ये जो कप सिरप की बात की जा रही है, ये राजस्थान में तो एकदम से जो यहाँ के ड्रग्स कंट्रोलर थे, और वो जो 24 घंटे में रिपोर्ट करके जांच करवा करके, और उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी और कंपनी को क्लीन चिट भी दे दी, लेकिन जब दबाव पड़ा और लोगों ने उस ड्रग कंट्रोलर की जो भूमिका थी उसमें संदेह व्यक्त किया, अखबारों में खबरें लगी। आपने भी इस मुद्दे पे जब 2 बार चर्चा की, खबर दिखाई राघवेंद्र जी, उसका असर ये हुआ कि सरकार बैकफुट पे आई और सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बदनलाल सरकार ने राजस्थान में उस ड्रग कंट्रोलर को निलंबित किया, उसके खिलाफ जांच बिठाई, और वो जो कंपनी है उसके भी जो सैंपल है वो दूसरे लैब से कराने की बात की है। तो बात वही आती है कि आज डॉक्टर जो एसोसिएशन है वो राजस्थान में भी यही कह रही है कि साहब डॉक्टर जो दवा लिखना बंद कर दे क्या। तो यही कहना चाहते हैं हम तो कि दवा लिखना बंद नहीं करें, लेकिन उस दवा कंपनी में क्या खोट है, वो जो वहां से जो लाभ की गंगा आ रही है अलग से आ रही है, क्योंकि जब पेशेंट देखते हैं डॉक्टर, उसके बाद में एक लंबी लाइन लगी होती है टाई सूट बूट वालों की बैग लिए हुए। वे कौन लोग हैं? वे तमाम वही कंपनियों के प्रतिनिधि है। तो वो डॉक्टर से दवाई लिखने के लिए ऑनलाइन में लगा करके अपनी कंपनियों का प्रचार करते हैं, एमआरओ से। बिल्कुल। तो वो जो कमीशन का जो चीज है लोगों के अंदर, जनमानस के अंदर ये परसेप्शन बढ़ा हुआ है कि जिसका कमीशन जितना बढ़ा उसकी दवाई का ऑर्डर भी उतना ही बढ़ा। तो ये जो चोरी है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन जनता के अंदर कोई चीज है, परसेप्शन बना हुआ है, तो डॉक्टर्स को भी चाहिए कि उसको दूर करें। आपको भगवान का दर्जा दिया है लोगों ने, तो ये चीजें तो देखो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पहले राजस्थान में लौटता हूँ आपके पास, लौटता हूँ मैं। सवाल ये नहीं कि दवा कौन सी, सवाल ये कि ये सब जानते हैं कि एमआर की सिफारिश पर डॉक्टर दवाएं लिखते हैं। तो दवाएं, अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि हम दवा लिखना बंद कर दें, तो ये एक तरह से उनकी ब्लैकमेलिंग है। दुनिया जानती है कि डॉक्टर वो दवाएं रिकमेंड करते हैं जो एमआर उनको देता है, उसमें कमीशनबाजी होती है। लेकिन हम उस मुद्दे को अभी नहीं जाना चाहते। अभी तो सिर्फ ये कि सरकार अगर दोषी कंपनी के प्रति सॉफ्ट है तो फिर इसमें कार्रवाई की संभावना कम लगती है। मेरे साथ रमेश सिंह जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपकी राय? राघवेंद्र जी, डाइथिलिन ग्लाइकॉल 0.01% एक्सेप्टेड है इसमें, जबकि 48.6% मिली है। तो ये कोई रातों रात मिला दी हो ऐसा नहीं है, ये जब नामालूम कब से मिल रही है, और ये कोई 16-17 दवा शीशियां आई हो ऐसा नहीं, हजारों की तादाद में ये शीशियां आई होंगी। जैसे अभी भरतपुर में सीकर और चुरू में भी मौतें हुई है, तो ऐसा नहीं है कि ये मौतें सिर्फ इतनी हुई है, और भी मौतें हुई है, कई जगह मौतें हुई होगी, लेकिन वो क्या है रिकॉर्ड पे नहीं आ पाई। तो सवाल ये है कि सरकार ने सस्पेंड कर दिया, कंपनी पे एफआईआर कर दी। हमने वो दिन भी देखा है जब 84 में गैस कांड हुआ था और उसका आरोपी जब पकड़ा गया था, यहाँ आया था, तो उसको हवाई जहाज में बैठा के अमेरिका वापस भेजाया था। सजा के मामले में भारत सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का, यहाँ की न्यायपालिका का रिकॉर्ड इतना खराब है कि हम सरेआम चीख के कह रहे हैं कि इनमें से किसी को सजा नहीं मिलेगी। सरकार को चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी तय करे। एक भाई जिस कंपनी में दवा बनी है और ये 48.6% जो मिलावट की गई है, तो ये कितना गंभीर मामला है, और ये किसकी निगरानी में हुआ है, उससे गिरफ्तार। जी रमेश जी, हमारा फोकस इसी बात पर है कि सरकार कार्रवाई करे। 16 मौत हो गई है, अब इसमें कोई किसी सबूत की जरूरत नहीं है, सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है, कोर्ट तय करेगा। लेकिन अगर अधिकारी कंपनी के प्रति सॉफ्ट है, नरम है, तो फिर बहुत, जैसा आपने कहा कि यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन को यहाँ से भेज दिया गया था हवाई जहाज में बैठाकर, तो यहाँ भी कई यूनियन कार्बाइड हैं जिनके चेयरमैनों को सरकार एक क्लीन चिट दे रही, चाहे वो राजस्थान की बात हो या
मध्य प्रदेश के कुछ अफसरों की बात हो। जितेंद्र सिंह से अगर संपर्क हुआ तो हमसे बात करेंगे। जितेंद्र जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चलिए, जयंत जी, आप इसमें कुछ कहेंगे और? राघवेंद्र जी, यही है कि सरकार को खास तौर पे बहुत कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए और लंबी कार्रवाई एक अभियान के स्तर पे करना चाहिए, क्योंकि ये इसकी जड़ें, दवा माफिया की जड़ें बहुत गहरी हैं, जैसा मैंने बताया आपको पहले भी। और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, ये हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया में वो उस पर कैसे क्या नियंत्रण मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार करेगी, ये कह पाना मुश्किल है। देखिए, बस हम फिर वहीं घूम फिर कर आते हैं कि घटना जब होती है तब कार्रवाई की बात होती है, और उसमें भी कार्रवाई लचर होती है। कई दफ़े इतने कमज़ोर केस बनाए जाते हैं, सरकार जनता के दबाव में, मॉरल प्रेशर में आके कार्रवाई करती है, प्रशासन कार्रवाई करता है, लेकिन कार्रवाई करते वक्त ये तय हो जाता है कि ऐसी FIR दर्ज की जाए जिसमें आरोपी को छूटने के, बचने के मौके मिल जाएं। अगर अधिकारी नरम है दोषी के प्रति, जैसा दिख रहा है, तो हमें लगता है कि इस पूरे मामले में सरकार को चाहिए कि SIT के अलावा इस तरह के मामलों की CBI इंक्वायरी करे, क्योंकि ये एक घटना नहीं है, 16 जान गई है, मामूली नहीं है। अगर हमारे घर के किसी बच्चे की जान गई होती तो क्या हम इतनी नरमी से बात कर रहे होते? आज आंसू नहीं थमते, रोते रोते आंख से आंसू सूख जाते, दिल जो है वो बिल्कुल पत्थर का हो जाता। तो बहुत सारी बातें, भट्ट साहब, आपकी राय, SIT अपनी जगह है, लेकिन ये मामला ऐसा है कि इस पर कठोर कार्रवाई के लिए कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी की जरूरत है, क्योंकि लोग ऐसी कंपनियों से पैसे लेते हैं और उनके लिए फिर काम करते हैं उनके नौकरों की तरह। आपकी छोटी सी टिप्पणी। देखिए राघवन जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप किस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं। आपने किसी स्वास्थ्य मंत्री से बात नहीं की, आपने नरेंद्र शिवाजी पटेल से, इवन आपने PS स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कोई कार्रवाई, संदीप यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इन सबकी गिरफ्तारी होना चाहिए। सबसे पहले तो गिरफ्तारी होना चाहिए, क्योंकि 16 बच्चों की मौत कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही हृदय विदारक घटना है ये, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार, आप ड्रग इंस्पेक्टर को तक आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, इससे ज्यादा आप दुखित बात क्या हो सकती है? जबकि उनकी जिम्मेदारी थी कि उनका दवाइयों का निरीक्षण करें, और वो कभी करते नहीं है। हमने तो आज तक किसी शहर में नहीं देखा कि ड्रग इंस्पेक्टर भट्ट साहब, एक बात और है, दुकान, इसमें सख्त कानून की जरूरत भी है। अगर सरकार की मंशा होगी तो वो विधानसभा में इस तरह के मुद्दों पर, क्योंकि ये घटना अंतिम नहीं है, आगे भी होगी, तो सरकार अगर इस पर कठोर कार्रवाई कानून बनाए कि इस तरह की कोई भी घटना होती है तो पहले ड्रग इंस्पेक्टर पर आपराधिक मुकदमा दर्ज, वो गिरफ्तार होगा, फिर उसके बाद आप ड्रग कंट्रोलर गिरफ्तार होगा, कंपनी के जो एजेंट हैं यहाँ वो गिरफ्तार होंगे, और कंपनी के मालिक पर मुकदमा दर्ज करके उसकी भी अरेस्टिंग होगी, जब तक इस किस्म का कानून नहीं बनेगा। क्योंकि अगर कानून नहीं है तो फिर वो कोर्ट में जाके छूट जाएगा, कहेगा कि अदालत फटकार आएगी कि भाई ये कानून है नहीं, आपने क्यों गिरफ्तार कर लिया। तो ये बहुत सारी बातें। मेरे साथ जितेंद्र सिंह जुड़ गए हैं, जो केमिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। समय खत्म हो चला। जितेंद्र जी, आपकी राय इसमें, केमिस्ट जो दवा विक्रेता वो कितने दोषी हैं? फिर उनसे संपर्क कट गया। सूरज जी, आपकी राय? अंदर ये धारणा बनी हुई थी कि सरकारी दवाई असरकारी नहीं है, लेकिन अब ये धारणा बनती जा रही है कि सरकारी दवाइयां जो है सप्लाई हो रही है वो असरकारी भी नहीं है, लेकिन वो जानलेवा साबित हो रही है। तो ये जो मिथक है तोड़ना पड़ेगा, और निरंतर इसके अंदर अच्छे लोगों से जांच करानी पड़ेगी, सतत जो है इस पर निगरानी रखनी पड़ेगी, और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जो लेब है, लेब की टेस्टिंग है वो उच्च गुणवत्ता की करनी पड़ेगी, और निष्पक्ष लोग जांच करें ये तय करना पड़ेगा। बिल्कुल। रमेश जी, कुछ कहेंगे आप? तो कुल मिलाकर, हम रमेश जी से भी संपर्क टूट गया हमारा, कुल मिलाकर इस तरह के मामलों में, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आगजनी हो उसके बाद बच्चों की मौत हो, अस्पतालों में आग की घटना उसके बाद बच्चों की मौत हो, या नकली दवाएं हो या नकली शराब हो, इस तरह की घटनाओं पर एक कठोर कानून की ज़रूरत है, ताकि उस कानून के मुताबिक प्रशासन और पुलिस कार्रवाई करे। अभी चूंकि कानून है नहीं, अगर कार्रवाई ये करेंगे भी नैतिक दबाव में या जनता के दबाव में, तो अदालत इनको फटकार लगा देगी और उनको जमानत पर छोड़ देगी, और वो वहाँ से बरी हो जाएंगे। तो सबसे पहले राज्य सरकार इस तरह के मामलों में जिम्मेदारी तय करते हुए कानून बनाए कठोर, और फिर उस पर अमल करने की बात हो। उम्मीद करते हैं कि जो छिंदवाड़ा में घटना हुई, जो परासिया में घटना हुई, ये अंतिम भले ही ना हो, लेकिन ये कम हो जाए, और इसमें जो मारक क्षमता है, जो मरने वालों की तादाद है, वो घटे। ऐसे उम्मीद करते हैं कि सरकार जागेगी और कठोर कार्रवाई करेगी। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, चारों मेहमानों का। जयंत जी, आपका साधुवाद। सूरज जी, आपका बहुत धन्यवाद।
भट्ट साहब आपका बहुत साधुवाद और रमेश सिंह जी आपका भी धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।